किसी भी बिजनेस फर्म या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर हम एज ए अकाउंटेंट लेवल पर काम कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर अगर हमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी या फिर कोई भी चीज अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो एक सीनियर अकाउंटेंट या फिर आर्टिकल या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी हेल्प करेगा, वो हमको सिखाएगा। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम पूछते हैं हमारे सीनियर अकाउंटेंट से। सीनियर अकाउंटेंट सर हम पे गुस्सा कर देते हैं, हमको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं करते हैं और वो हमको यही कहते हैं कि मेरे पास में तो सर अभी टाइम नहीं है, आप कहीं से सीख के आइए या फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जब आप अपने हिसाब से कोई भी काम करते हैं वो गलत हो जाता है, फिर सीनियर अकाउंटेंट आपको डांटता है, अपने बॉस को बता देता है कि सर ये काम तो उसने किया था। इस तरह की सिचुएशन हर किसी के फील्ड में होती है, यानी कि अगर आप कहीं पर भी आप अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं आपके साथ में भी ये सिचुएशन होती होगी। अब सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि सर आखिर में आपको सीनियर अकाउंटेंट या फिर आर्टिकल्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से कौन कौन सी बातें आपको पूछने की जरूरत पड़ती है जो आपको नहीं आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक फर्म के अंदर क्या क्या काम होता है। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है सर परचेज और सेल्स एंट्री इन टैली प्राइम। अगर आप एक टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं और बिजनेस हो रहा है सर जिसमें परचेज हो रहा है और सेल्स हो रहा है, इनके ट्रांजैक्शन आपको टैली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करने होते हैं और इनके लेजर्स को आपको सेट करना होता है। अगर इनके साथ में अगर फ्रेट चार्जेस इंक्लूड है तो वो आपको वहां पर इंटर करना होता है। सेकंड काम होता है सर एक्सपेंसेस एंट्री इन टैली प्राइम। अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या फिर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया या फिर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया तो उसकी एंट्री आपको टैली प्राइम के अंदर करनी होती है, चाहे वो जीएसटी इसमें इंक्लूड है, किसी पर आपको आईटीसी मिलता है, किस पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ये चीजें आपके साथ में होती है। थर्ड काम आता है सर बैंक रिकंसिलिएशन इन टैली प्राइम। हम बैंक स्टेटमेंट से टैली प्राइम के अंदर ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ या फिर जब भी हमको बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है तब हमें सीनियर अकाउंटेंट से पूछना पड़ता है कि सर ये चेक पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है XYZ। तो वो एक काम आपका यहाँ पे हो सकता है। फोर काम आता है सर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सर बहुत सारी सिचुएशन यहां पर होती है कि जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है तो वो हमें रिटर्न करना होता है। कभी हमें सर आइटम्स हमारा रेट कम लगाया, ज्यादा लगाया, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल्स किया था वो हमारा सेल्स रिटर्न आता है। सर हमने कम रेट लगा के इनवॉइस दिया था, हमको रेट बढ़ाना है। बहुत सारी सिचुएशन यहां पर होती है, तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री भी हमको टैली प्राइम के अंदर करनी होती है। इसके बाद बात आती है सर रेडी डेटा फॉर GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। एंड ऑफ द मंथ हमें एक डेटा प्रिपेयर करना होता है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो हमारे सीनियर अकाउंटेंट फाइल करते हैं, या फिर सीनियर अकाउंटेंट नहीं करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में वो रिटर्न फाइल होता है। तो उनके लिए हमको क्या डेटा प्रिपेयर करना होता है। वो डेटा GSTR 1 और GSTR 3B के लिए, वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किससे पूछते हैं, सीनियर अकाउंटेंट से। GST मैच एंड रिकंसिलिएशन, हमें प्रॉपर तरीके से जीएसटी को रिकंसिलिएशन करना होता है। जीएसटी रिकंसिलिएशन मतलब यह होता है कि हमने जो एंट्री की है और हमने जीएसटी के पोर्टल पर जो किया हुआ है वो सही है या फिर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम एंट्री, बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है कि सर प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो कुछ कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस करता है, तो कौन से को पर्सनल एक्सपेंसेस में ले जाना है, कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो हमको समझ में नहीं आता है, तब हम कंफ्यूज हो जाता है। तो जब हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर हमारे आर्टिकल्स या फिर सीनियर अकाउंटेंट की हमको नीड होती है, उनको पूछने की जरूरत होती है। टीडीएस डिडक्शन एंड टैली प्राइम, एंट्री इन टैली प्राइम, बहुत सारे केसेस में हमको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत होती है, तो हमें यह नहीं पता होता है कि सर कौन से पेमेंट पर हमको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर टीडीएस डिडक्ट भी कर लेते हैं तो कितना परसेंट करना है, उसका आपको पेमेंट कैसे करना है, और उसकी एंट्री आपको टैली प्राइम के अंदर कैसे करनी है, उसको कैसे सेट करना है। ये नॉलेज हमारे पास में जब नहीं होता है और ये वर्क अगर हमारे पास में आ जाता है तो अब हमें एक सीनियर अकाउंटेंट की जरूरत होती है कि वो हमको यहाँ पे सिखाएगा। रेडी टीडीएस डेटा फॉर टीडीएस पेमेंट एंड रिटर्न, सर टीडीएस पेमेंट डिडक्ट तो हमने कर दिया, फिर हमका इसका टीडीएस का चालान क्रिएट करना होता है पेमेंट करने का, या फिर हमको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना था, वो हमें तो आता नहीं है, या तो सीनियर अकाउंटेंट को आएगा या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म से वो रिटर्न फाइल होते हैं। तो उसका प्रॉपर तरीके से एक्सेल के अंदर वो डेटा प्रिपेयर करना होता है और वो हमें सीए को या फिर सीनियर अकाउंटेंट को प्रोवाइड करना होता है। देन एंड ईयर बैलेंस शीट फाइनल, सर जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, यानी कि अगर हम 31 मार्च 2025 की बात करें, इसके बाद बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन होता है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, वो एडजस्टमेंट जब हमको समझ में नहीं आते हैं और सब सीनियर अकाउंटेंट या कोई भी हमको ऐसा काम थोप देते हैं कि सर ये काम आप करके लाइए, तो ये सब नॉलेज हमारे पास में नहीं होता है। इस वजह से हमको एक सीनियर अकाउंटेंट या फिर आर्टिकल्स या फिर
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमें पूछने की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि सर सीनियर अकाउंटेंट या फिर कोई भी आर्टिकल्स आपको क्यों बताएगा, क्यों आपको सिखाएगा? क्योंकि आप वहां पर सीखने के लिए तो गए नहीं हो, वहां पर तो आप काम करने के लिए गए हो, वहां पर तो आपको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। दूसरी बात यह आती है कि सर एक सीनियर अकाउंटेंट नहीं चाहेगा कि आप भी उसके जैसा काम सीख जाए और आप भी उसके लेवल तक आ जाए, क्योंकि कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता सिवाय आपके माँ बाप के। तो सीनियर अकाउंटेंट, आर्टिकल्स या फिर आप सीए फर्म के अंदर सीए से आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको सिखाएंगे। अब बात आती है कि सर यह सब कुछ अगर हमें नॉलेज नहीं है, वो भी नहीं आता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? YouTube पर आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं। अब सर YouTube पर फ्री वीडियोस आपको एक एक वीडियो मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स आएंगे तो वो आपको कोई भी सॉल्व करने वाला नहीं होगा। तो इसके लिए सर हमारे पास में क्या आता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया सर, एक नॉर्मली एक कोर्स हमने क्रिएट किया हुआ है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए। जो काम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को करना होता है, सीनियर अकाउंटेंट को करना होता है, वो हमने इस कोर्स के अंदर कवर करवाया। जो पॉइंट्स हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 4, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो यह पूरा कोर्स मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं एवरी डे लाइव डाउट सेशन, क्लियरिंग सेशंस रात को 8 बजे से 9 बजे रखता हूं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डेली 8 से 9 बजे के बीच में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। अब सर बात करते हैं कि आखिर में आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाते हो, थोड़ा आप वो बता दीजिए कि इस कोर्स में हमको क्या क्या मिलेगा और इस कोर्स की प्राइस क्या है। देखिए सर मार्केट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत हाई है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए सर वो अफोर्ड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमने मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए सबसे मिनिमम प्राइस में आप ये मान के चलिए कि सर इतनी प्राइस में आपको इतना सारा कोर्स कंटेंट कैसे मिल सकता है, तो वो सर यहां पर हमारी एक मेहनत ही जाती है। हमने जितनी मेहनत की है उतना ही यहां पर सर अब मिलता है। अब बात करते हैं कि सर आखिर इस कोर्स में कवर क्या क्या होने वाला है। तो ये है सर आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स और प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स के अंदर 200 प्लस वीडियोस लेक्चर है, 75 प्लस आवर्स का कोर्स है। अब यहां पर जो मॉड्यूल्स कवर होते हैं सर वो है सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग। अगर आपका बेसिक लेवल नहीं है, बोलते हैं कि जितनी नींव मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा सा बेस बनाते हैं क्योंकि बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके बाद सर बात करते हैं टेली प्राइम। टेली प्राइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला टेली प्राइम सर बेसिक पार्ट हम लेते हैं जहां पर कंपनी क्रिएशंस, लेजर्स क्रिएशन, आइटम क्रिएशंस और ट्रांजैक्शन को किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हम लेते हैं सर एडवांस टेली प्राइम जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, जीएसटी के लेजर्स आप कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम के अंदर जीएसटी का रेट कैसे सेट अप करते हैं, सर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आता है, डिस्काउंट आपको देना होता है, ये सब आप कैसे करते हैं, जीएसटीआर 1 आप कैसे फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B को आप इनपुट आपके टेली के हिसाब से आप परचेस को किस तरह से रिकंसाइल करते हैं, यह सब कुछ आपको मिलता है सर जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर में। यहां पर आपको आरसीएम की एंट्री कैसे होगी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे होगी और यहां पर बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो यहां पर कुछ 69 लेक्चर्स आपको यहां पर एडवांस टेली में मिलते हैं। इसके बाद बात आती है सर कंपोजिशन डीलर। अगर आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो इसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखी हुई है, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे पाता है, सामने वाले पर्सन से आप टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो सर ऐसे केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप जीएसटी पे करते हैं उसका सेटलमेंट कैसे होना है, तो वो हमने पार्ट कवर करवाया सर कंपोजिशन डीलर में। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहां पर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और प्रोपराइटरशिप। क्योंकि अगर हम एक अकाउंटेंट लेवल पर काम करते हैं तो हमें सीए के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। जब हम सीए के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो हमें कुछ एडजस्टमेंट बताते हैं कि आप ये एडजस्टमेंट करके लाइए या आप ऐसा करके लाइए। इससे बेटर ये रहता है कि अगर हमें ही प्रॉपर तरीके से अगर इसका नॉलेज है तो हम पहले ही ये सब काम करके सीए के पास में लेके जाएं और तो सीए हमसे खुश हो जाएगा और हमारे प्रमोशन बढ़ने के चांसेस होंगे। तो यहां पर हमने बताई है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन पूरा डिटेल है और यहां पर टोटल 26 लेक्चर है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे होती है, आउटपुट के सामने इनपुट का सेटअप कैसे होता है, प्रोविजंस कैसे क्रिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप किस तरह से मैच करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे मैच करते हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस को आप किस तरह से एडजस्ट करोगे और शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट आपकी कैसे बनती है एक्सेल के अंदर, वो सब कुछ आपको यहां पर डिटेल में कवर करवाया। टोटल 26 लेक्चर्स आपको यहां पर मिलते हैं। इसके बाद आती है सर
जीएसटी मॉड्यूल के अंदर हम उतना पार्ट कवर करते हैं कि जिसमें एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को यहां पर नीड होती है। देन आता है सर टीडीएस और टीसीएस। टीसीएस के अंदर सेक्शन कौन कौन से हैं, उसकी एंट्री कैसे होगी, टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा, चालान कैसे का क्रिएट किया जाएगा, और साथ में उसका कंप्यूटेशन यानी कि वो डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम यहाँ पे कवर कराते हैं। देन मॉड्यूल है सर इनकम टैक्स विद रिटर्न फाइलिंग, जहां पर आपको ITR 1 और ITR 4 और इनकम टैक्स पोर्टल किस तरह से वर्क करता है, AIS रिपोर्ट और 26S रिपोर्ट आप किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करके आप वहां पर ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो हमने इसमें कवर किया है। यहां पर सबसे लास्ट पॉइंट आता है सर पेरोल। अगर आप किसी की सैलरी मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपको पेरोल की तरह से आपको सैलरी मेंटेन करने की जरूरत होती है, PF ESIC वहां पर होता है, ओवर टाइम होता है, तो यह सब कुछ आपको पेरोल के मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा। इसी तरह से टोटल 11th यहां पर चैप्टर मतलब मॉड्यूल्स है और GST के साथ में इतना सब कुछ डिटेल में कवर किया जाता है। साथ में आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट यह सब कुछ आपको मिलता है। तो सर ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर सर हमने यहां पर इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट या किसी की भी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने किया हुआ है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं या फिर इतना अगर आप सीख जाते हैं तो प्रैक्टिकली क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर है, तो इससे आपको कोई भी अगर आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कोई भी इश्यूज नहीं आता है। हाई प्रमोशंस के लिए या फिर सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए आप अपने आप को रेडी कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप किस तरह से फाइट कर सकते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रिज्यूमे या कैरिकुलम आप किस तरह से बना सकते हैं, यह सब कुछ हम आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करवाते हैं। तो ये कोर्स नहीं है सर, ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप जिसको आप बोल सकते हैं। सर ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। अगर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस के दौरान अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं रही है कोई भी चीज है, तो आप डेली 8 से 9 बजे रात को आप मेरे से फेस टू फेस आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पर सर कोई भी इस तरह का सपोर्ट के लिए कोई ऑल अदर नंबर्स नहीं है, सीधी डायरेक्टली आपको मेरे से ही बात होती है। कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मेरे से ही आप पूछ सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई भी कॉल सपोर्ट नंबर है इस तरह से हमारा यहां पर इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आप अपने सीनियर अकाउंटेंट या उनसे आपको सीखकर आप कुछ आगे बढ़ने के बारे में अगर हम नहीं सोच रहे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप सर कोर्स के बाद में क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? आंसर इज यस सर, आपको एक सर्टिफिकेट का इस तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहां पर हमने कुछ डेमो क्लासेस भी आपको दे रखी है, एक बार डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। और हमारे इस कोर्स को अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सर मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है, कंटेंट भी अगर दे दे हैं तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारा सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलता है। डेली लाइव डाउट सेशन रखते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है तो हमारी टीम है वो प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट करती है, ताकि आपको ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है कि सर हमने कोर्स परचेज कर लिया इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम आपको डेली मिलते हैं और हमारी टीम आपके साथ में है। तो स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मुझे सेवा का मौका दें और इस तरह का ये जो कोर्स है प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स, एक बार आप जरूर परचेज करें और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट अगर आप एक बार देखें, डेफिनेटली मैं 101% गारंटी के साथ में आपको कहता हूं कि सर ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। तो हम मिलते हैं सर लाइव क्लासेस के अंदर। आप ज्वाइन कीजिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।